देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अक्सर चर्चाओं में और विवादों में रहने वाला धर्मांतरण का मुद्दा अब कानूनी दायरे में और भी कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जबरन, लालच और धोखे से धर्म परिवर्तन अब महाराष्ट्र की धरती पर मुमकिन नहीं होगा। यहाँ तक कि सिर्फ निकाह शादी के लिए किए जाने वाले धर्मांतरण भी कानून उस पर पैनी नजर रखेगा। तो चलिए आपको बताते हैं राज्य की कैबिनेट में जो बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीज एक्ट 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई और उसमें क्या नियम है, सजा का क्या प्रावधान है, आपको बताते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने से पहले संबंधित प्राधिकरण को कम से कम 60 दिन पहले सूचना देना और अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद 25 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण कराना भी जरूरी होगा। यदि तय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो ऐसे में धर्म परिवर्तन को अमान्य माना जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रस्तावित बिल में धर्म परिवर्तन से जुड़े कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करना चाहता है तो उससे पहले संबंधित प्राधिकरण को लिखित रूप से इसकी जानकारी देनी होगी और अनुमति प्राप्ति करनी होगी। इसके बाद ही धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। बिल में ये भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन होने के बाद 25 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो धर्म परिवर्तन को कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाएगा। जबरन धोखे से धर्मांतरण कराने पर 1 से 7 साल तक की जेल, 1 लाख तक का जुर्माना। नाबालिग महिला SC/ST का धर्मांतरण कराने पर 2 से 10 साल तक का जेल, 5 लाख तक का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल तक का जेल, 5 लाख तक का जुर्माना। दोबारा धर्मांतरण का अपराध करने पर 10 साल तक का जेल, 10 लाख का जुर्माना। अगर धर्मांतरण के बाद हुई शादी से कोई बच्चा पैदा होता है तो कानून के अनुसार उसे माता के धर्म का माना जाएगा। अगर कोई संस्था या संगठन अवैध धर्मांतरण में शामिल पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द करके भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक अभी महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया गया है और इसके बाद इसे कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही इस प्रस्तावित कानून में शिकायत दर्ज कराने का भी प्रावधान रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त संबंधी रिश्तेदार को यह संदेह होता है कि धर्म परिवर्तन जबरन, धोखे या लालच देकर कराया गया तो इसकी शिकायत कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस मामला दर्ज कर जांच करेगी। सरकार ने बिल में यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी को भी बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि इस कानून का उद्देश्य लोगों को अवैध और जबरन धर्म परिवर्तन से सुरक्षा देना भी बताया गया है। महाराष्ट्र सरकार का यह प्रस्तावित बिल अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाएगा। इसे लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद राज्य में धर्म परिवर्तन से जुड़े नियम और अधिक सख्त हो सकते हैं। अब साफ है कि लगातार धर्मांतरण के मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस विधेयक के जरिए न केवल जबरन धर्मांतरण पर लगाम लगाने की कोशिश की है, क्योंकि सामूहिक धर्मांतरण और बार बार अपराध करने के 10 साल तक की जेल, 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान रहकर जिहादियों को सबक सिखाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। फिलहाल ये विधेयक विधानसभा में है, देखना होगा कि कब ये कानून बनकर तैयार होता है। ऐसे में जिस तरीके से फडणवीस सरकार ने यह फैसला लिया है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे वाहिद।